हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, कल की वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर, और आज की वीडियो में जो भी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर उन्हें हम कवर करेंगे, जो हम कल की वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। होप आपको कल की वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए मूव करते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जो कि है A person who owes money to a firm against goods sold is called। ठीक है, कि एक पर्सन है जिसे मनी जो है फर्म को देनी है। ठीक है, who owes money to a firm। तो याद रखना है बाय ए फर्म और टू ए फर्म जो है वो डिफरेंस है मेन। तो जो पर्सन जो है मनी ओ करता है बिजनेस को अगेंस्ट गुड्स सोल्ड, जो कि उसको गुड्स बेची गई थी। ठीक है, तो वो पर्सन जो होगा वो फर्म के लिए क्या होगा। क्लियर गाइस, कि मान लीजिए हमने किसी को जो है गुड्स बेची हैं, अभी हमने उनसे पैसे नहीं लिए हैं, हमें अभी उनसे पैसे जो है रिसीव करने हैं। ठीक है, तो वो पर्सन जो होगा जिससे हमें पैसे रिसीव करने हैं उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो वो आपको बताना है। डिफरेंट ऑप्शंस गाइस आपको प्रोवाइडेड हैं, क्रेडिटर, डेटर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेटर। आप सब जानते हैं जिससे भी हमें पैसे लेने हों वो हमारा डेटर होता है, और जिसे भी हमें पैसे देने हों तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है ना, क्लियर है गाइस, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे आता है अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय ए फर्म। ठीक है, ये वो पर्सन होगा जिसे फर्म को पैसे देने हैं। ठीक है, मनी इज ओड बाय ए फर्म। ठीक है, मनी जो है फर्म को, उस पर्सन को जो है मनी पे करनी है फॉर परचेज ऑफ गुड्स। किसके बिहाफ पे, कि हमने जो है गुड्स खरीदी थी, हमने लेकिन पैसे नहीं दिए थे, तो हमें अभी उसको पैसे देने हैं, यानी कि फर्म को पैसे देने हैं उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। तो वो पर्सन जो होगा वो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि हमने उससे जो है क्रेडिट पर जो गुड्स परचेज की थी, उधारी पर हमने उससे गुड्स परचेज की थी, तो अभी हमें उसको जो है पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा गाइस। होप इस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि हमने अमाउंट रिसीव किया है या फिर करेंगे बाय सेल ऑफ गुड्स, यानी कि हमने कुछ गुड्स जो हैं वो बेचे हैं, और गुड्स बेचने के बाद हमें जो अमाउंट रिसीव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, समटाइम्स रेवेन्यू या फिर समटाइम्स कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो याद रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जब हम अपने असेट्स को बेच देते हैं। ठीक है, असेट्स को बेच के जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। वेयर एज अगर हम अपने जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स या फिर जिन चीज़ों में हम डील करते हैं उन्हें बेचकर जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसकी, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैं एक कपड़े की दुकान करता हूँ। ठीक है, अगर मैं कपड़े बेचता हूँ और उससे जो मुझे अमाउंट रिसीव होता है उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ तो मैं कपड़ा ही बेचूंगा, तो वो मेरा मेन प्राइमरी काम है। तो वो मेरा जो भी कपड़े से मुझे पैसा आएगा बेचने से वो मेरा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। वेयर एज अगर मैं अपनी शॉप की जो मेरी कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, ठीक है, फ़ैन है, उन्हें बेच देता हूँ, ठीक है, तो उनको बेचने के बाद जो मुझे रेवेन्यू या फिर अमाउंट रिसीव होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को बेचने के बाद जो हमें अमाउंट रिसीव होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्लियरली है गाइस, यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट जो होगा हम उसे कहते हैं जो हमें गुड्स सेल करने के बाद अमाउंट मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन ये आपका जो है सही हो जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमाउंट पेड आर पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने अमाउंट पे किया है या फिर पे करेंगे। क्यों करेंगे पे, क्योंकि हमने कुछ सामान जो है वो खरीदा है। क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं। तो मान लीजिए वही एग्जाम्पल शॉप की ले लेते हैं, जैसे मेरी कपड़ों की दुकान है, अगर मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, ठीक है, कपड़े खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा, तो जो मैं कपड़े खरीदने पे खर्चा करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी शॉप के लिए एक कुर्सी लेता हूँ, फ़ैन लेता हूँ, ठीक है, और जहाँ फिर कुर्सी और फैन पे जो खर्चा आएगा वो खर्चा मेरा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में।
क्लियर है गाइस आप सबको। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, अमाउंट पेड आर पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। तो मैंने जो है गुड्स परचेज किए हैं रीसेल करने के लिए, ठीक है। तो ये गुड्स पे जो मैंने खर्चा किया है ये खर्चा आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सी सामान तो नहीं खरीदा है, मैंने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स हम उन्हें मानते हैं जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, ठीक है। तो रीसेल के लिए खरीदे हैं अगर, तो वो हमारे आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। होप आपको ये भी क्लियर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में होप आपको जो डिफरेंसेस थे वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, कल की वीडियो में हम इनको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, नीचे जो आपको डिफरेंट एसेट्स प्रोवाइडेड हैं इनमें से कौन से जो है इंटेंजिबल नहीं है, नॉट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। नॉट एंड इंटेंजिबल यानी कि इंटेंजिबल नहीं, तो कौन से होंगे फिर वो टेंजिबल, ठीक है। इंटेंजिबल नहीं है तो वो टेंजिबल होंगे। तो ढूंढिए इनमें टेंजिबल एसेट कौन सा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है गाइस। इसका जो मशीनरी है वो एक टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट हमने कल बताया था आपको कौन से होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, तो मशीनरी को हम टच कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नॉट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये टेंजिबल एसेट हो गया। तो ये तीनों जो ऑप्शन है नीचे ये आ गया आपके इंटेंजिबल एसेट्स। होप गाइस आपको ये भी क्लियर होगा। इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स में भी आपको डिफरेंस क्लियर होगा। इंटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, लाइबिलिटी क्या होती है, आपके ऊपर कर्ज या बोझ आप बोल सकते हो। तो ए लाइबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, जो लाइबिलिटी है या फिर आप बोल सकते हो कर्ज जो है वो कब अराइज होता है, जब आप कैश में ट्रांजैक्शंस करते हो। बताइए, जब आप कैश में लेन देन करोगे तब जो है लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या फिर आप उधारी पे ट्रांजैक्शंस करोगे तब जो है लाइबिलिटी क्रिएट होगी, या फिर दोनों में। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस ये भी। लाइबिलिटी तभी क्रिएट होती है जब आप उधारी में कोई ट्रांजैक्शन करोगे। आप किसी से उधारी में सामान ले जाओगे तो आपके ऊपर जो है लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपके ऊपर बोझ हो जाएगा उधारी का। तो आपको, क्योंकि उधारी पे सामान तो आपने ले लिया पर उसको पैसे भी तो वापस करने हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब भी आप करते हो तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट। और पेटेंट क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं और कॉपीराइट्स, इन सबको हम क्या बोलते हैं। करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। अभी हमने ऊपर किया, एक ऑप्शन था ऊपर नीचे, आप सबने देखा होगा। तो ये सब जो हैं गाइस ये हैं इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो इन सबको आप टच नहीं कर सकते हो, तो ये सब कौन से हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस आर नन। आपको बताना है गाइज ये नीचे जितने भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं ये सब क्या हैं। जैसे मशीनरी है तो मशीनरी इन सब में से क्या है, क्या वो एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, या फिर रेवेन्यूज हैं। ये सब इनमें से आपने बताना है कि ये क्या है। जैसे परचेजेस क्या है, स्टॉक क्या है, क्रेडिटर क्या है, इन सब में से आपको चूज़ करके बताना है। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी क्या है गाइस, मशीनरी क्या होती है। तो आप सबको पता है मशीनरी एक एसेट होती है। तो मशीनरी का क्या आ गया, एसेट। मशीनरी एसेट होती है। परचेजेस, हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो वो किस में आएगी गाइस, बताइए। तो वो आएगी एक्सपेंसेस में, ठीक है। स्टॉक किस में आएगा गाइस, स्टॉक क्या है, एक तरह से स्टॉक जो है एक एसेट है, वो भी तो एक एसेट है, तो वो आ गया आपका एसेट। क्रेडिटर्स क्या आगे, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने पैसे देने हैं, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो ये एक लाइबिलिटीज़ आ गई, क्रेडिटर्स को हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को हम कैपिटल ही बोलते हैं। कैपिटल होती क्या है, जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है मनी अपने बिजनेस में, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल को कैपिटल ही बोलेंगे। सैलरी पेड टू ए क्लर्क, क्लर्क को हमने सैलरी पे की है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरह का हमने खर्चा किया है तो एक्सपेंस में वो आ जाएगा, ठीक है। सेल्स, सेल्स क्या होती है गाइस, सेल वो होती है जब भी जिसमें भी हम डील करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हम कपड़ों में डील करते हैं तो कपड़े बेच के जो हम सेल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है।
तो सेल्स का आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है वो चीज़ें जिनमें आप डील करते हो, उसमें जो आप लेन देन करते हो, उसमें जो रेवेन्यू आपको इकट्ठा होता है, तो वही सेल है। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो जो आपके आप गया सेल आ गया। फर्नीचर क्या है गाइस? फर्नीचर एक असेट है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोवाइडेड है असेट में आ गया ये, ठीक है। फर्नीचर आपका सेट आ गया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट आपको मिला है वो क्या है गाइस? इंटरेस्ट आपको मिला है वो क्या है? वो एक रेवेन्यू है, आप बोल सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है? रेवेन्यू है। इसके बाद रेंट पेड क्या है गाइस? रेंट पेड एक आपका एक्सपेंस है, तो वो आपका आ गया खर्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर मैच कर सकते हो। पहले का हमने क्या बोला था? मशीनरी जो है वो एक एसेट है। क्रेडिटर मशीनरी के बाद आ गया परचेसेस, आपके एक्सपेंस आ गए। स्टॉक आपका एसेट आ गया। क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी आ गई। कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं। सैलरी पेड टू क्लर्क आ गया एक्सपेंस। सेल्स आ गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फर्नीचर एसेट आ गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू आ गया। रेंट पेड आपका एक्सपेंस आ गया। क्लियर गाइस? इन सब को करवाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जो भी बची बुची आपको कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसमें से कौन सी नहीं है वो आपको बतानी है। नहीं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हम ढूंढते हैं ऑप्शन में, हमें पता चल जाएगा। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं गाइस? तो पहले ही हमें पता चल गया। क्रेडिटर्स आप सब जानते हैं, जिनसे हम उधारी पे सामान लेते हैं, उनको आपको विदिन शॉर्ट टाइम जो है पैसे लौटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही तो आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। टर्म लोन गाइस एज टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं टर्म लोन जो है काफ़ी लंबे देर तक चलता है, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिस तरह से शेयर्स हम मार्केट में लगाते हैं उसी तरह से डिवेंचर्स भी होते हैं। डिवेंचर्स एक बॉन्ड टाइप होते हैं। अगर किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, अगर किसी पर्सन ने उसके कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं, तो वो उस कंपनी के एसेट्स को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। वेयर एज शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शेयर्स में अगर आपके पैसे डूब गए तो डूब गए, ठीक है, लेकिन डिवेंचर्स में ऐसा नहीं होता। डिवेंचर्स में आप क्या करते हो? बॉन्ड देते हो कंपनी से, तो अगर उस कंपनी का दिवालिया भी निकल जाता है तो आप उसके एसेट्स बेच के जो है पैसे अपने रिकवर कर सकते हो। तो डिवेंचर जो है एक, ये भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होती है दोस्तों? ठीक है, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी तो एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जो बिजनेस को बाद में उसको देनी पड़ती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो बिजनेस मैन होगा वो जल्दी से जल्दी जो है पैसे आपको बिजनेस में से ले लेगा, नहीं लेता है वो। तो बिजनेस के लिए जो कैपिटल है एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है जो क्रेडिटर्स होते हैं, अगर बिजनेस से मान लीजिए बिजनेस में जो हमने पैसा लगाया है वो अगर बैंक से लगाया है, ठीक है, बैंक से उधारी लेके उठाया, तो उसको जल्दी से जल्दी वापस भी तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक बैंक जो है हमारा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि हमने उस उधारी से जो है पैसे लिए हुए हैं, तो वो एक क्रेडिटर हो गया। और शॉर्ट टर्म जो है लाइबिलिटी हमारे ऊपर बन गई, किसकी वजह से? जो हमने बैंक से पैसे लिए हैं उसकी वजह से। तो क्रेडिटर्स जो होंगे वो एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होनी चाहिए, तो वो क्रेडिटर्स आ गए। तो होप इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। तो होप आज के क्वेश्चंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हो गाइस। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे बनी रहे। हम आपको होल जो भी आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है उसके ऊपर MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ऐसे जीके पोर्शन के ऊपर भी आपके MCQs चल रहे हैं। साइंस पोर्शन के ऊपर, कंप्यूटर पोर्शन के ऊपर भी आपके MCQ सेशन जो है वो चल रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आ जाए। डेली 5 वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं गाइस, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDFs वगैरह मिलती रहती हैं। जो भी हमारा एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट होता है हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइस MK क्लासेस। तो ज़रूर से आप इस चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स।